भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 2। रमेश ने ठंडी हवा के झोंके और फुसफुसाहट को नजरअंदाज कर दिया। उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डालते हुए नीचे कदम बढ़ाया। तहखाने में घुप अंधेरा था और हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वह तहखाने के दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुल गया। अंदर एक बड़ी खाली जगह थी, लेकिन दीवारों पर वही अजीब चित्र और निशान बने हुए थे जो उसने ऊपर देखे थे। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक धूल से ढकी किताब पड़ी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, किताब के पन्ने तेज हवा के झोंके से अपने आप पलटने लगे। अचानक तहखाने में चारों तरफ एक काले धुएं की परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी आंखों के सामने एक डरावनी आकृति बन गई। आकृति ने गहरे और भारी स्वर में कहा, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश का चेहरा पसीने से तर हो गया, लेकिन उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यह जगह कैसी है? आकृति ने जवाब दिया, यह हवेली शापित है और मैं इसकी रक्षक हूँ। जिसने भी इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की है, उसने अपनी जान गंवाई है। अब तुम भी इससे बच नहीं सकते। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, मैं यहाँ सिर्फ यह जानने आया हूँ कि लोग क्यों डरते हैं। मुझे कोई नुकसान नहीं चाहिए। आकृति थोड़ी देर चुप रही, फिर तेज हवा के साथ गूंजते हुए स्वर में बोली, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो इस किताब में छिपे सवालों के जवाब ढूंढो, लेकिन याद रखना, हर जवाब के साथ खतरा बढ़ेगा। यह कहकर वह आकृति गायब हो गई और तहखाने का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अब रमेश अकेला था, एक रहस्यमयी किताब के साथ, और चारों तरफ एक अजीब सी सिहरन। किताब के पहले पन्ने पर एक सवाल लिखा था, जो कभी नहीं मरता। उसे हराने का क्या तरीका है? रमेश ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।